Welcome everyone to the course, and as you can see we were implementing our own programming language and आज के लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर 7 होने वाला है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे और अपने वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि यार वेरिएबल्स जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे क्रूशियल पार्ट है। जब तक हम वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इम्प्लीमेंटेशन में। इसी वजह से आज हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि यार वेरिएबल्स एक्चुअल में होते क्या। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल हम किसी भी लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल हम सी या C++ में हम या जावा में int x = 5 लिखते हैं। यहाँ पे int जो है हमें डेटा टाइप बता रहा है कि जो भी हमारा करंटली हमारा आइडेंटिफायर होने वाला है वो किस डेटा टाइप को स्टोर करेगा। लाइक इंट जो है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, जैसे कि यहाँ पे 5 एक इंटीजर वैल्यू है। इसी तरीके से जब हम जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज में देखते हैं तो वहाँ पे हम डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली नहीं बताते कि क्या है। अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते तो उसमें बता देते, पर जावास्क्रिप्ट में नहीं करते। हम उसमें सिर्फ लेट x = 5 लिख देंगे, वो अपने आप हैंडल कर लेगा कि वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है उसमें भी हम यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं कि हम डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एंड अगर कोई भी इंटरनल्स की अगर मैं बात करूं, अगर हम int x = 5 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका मतलब है कि ये मेमोरी में कोई जगह ढूंढेगा जिसे हम एड्रेस स्पेस भी बोलते हैं, और उस एड्रेस में जाकर हमारा ये जो एक वेरिएबल असाइन हो जाता है, एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाती है जिसका कुछ एड्रेस भी होता है, डेटा एड्रेस भी होता है। अगर किसी ने C++ अच्छी तरह से पढ़ी हो तो पॉइंटर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। पॉइंटर उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर है। तो ये इस मेमोरी लोकेशन का कुछ मेमोरी एड्रेस है, हमारा कुछ वेरिएबल है जिस से नाम से हम इस जो हमारी मेमोरी लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये फंक्शन भी हो सकता है, अभी के लिए हम वेरिएबल ही है। और उस लोकेशन पे हमारी 5 जो वैल्यू है वो एक्चुअल में स्टोर है उस एड्रेस लोकेशन पे, जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक नाम से, जिसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरनली बहुत ही लो लेवल पे जो कि हमारे ट्रांजिस्टर्स और रजिस्टर्स वगैरह में होता है, वहाँ पे जाके वेरिएबल स्टोर होता है और काम होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि यार वेरिएबल्स का कुछ भी होगा वो नेम्स है जो कि हमारी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, और हम उन्हें रेफर करके अपनी वैल्यूज़ को दोबारा से रिट्रीव कर पाते हैं। तो अब इम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे तो एक बार दोबारा से देखते हैं। अगर हम लेट x = 5 लिखते हैं, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिमिलर इसी तरीके की होने वाली है, तो इसके कुछ 4 पार्ट्स हो गए हमारे पास। एक तो ये हुआ हमारे पास कीवर्ड। लेट हमें बता रहा है कि हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं या फिर डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है वो कीवर्ड से पता लगता है, जिसका नाम है लेट। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही होने वाला है। जिस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप कीवर्ड कुछ भी यूज कर सकते हो, आप वार यूज कर सकते हो, लेट यूज कर सकते हो, से यूज कर सकते हो, कोई हिंदी वर्ड मान लो लिख लो यार, आप कुछ भी जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। मैं इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखा दूंगा। मैंने थोड़ा सा बस एक स्टैंडर्ड रखते हुए लेट ही यूज किया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारा, जैसे कि एक्स है या फिर यहाँ पे सम हो सकता था या फिर कुछ भी नाम हो सकता था, जैसे कि स्कोर हो गया। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारी एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसका कुछ एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। उस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक नाम का यूज करते हैं, जिसका नाम है हम एक्स या कुछ भी लिख सकते हैं। उसमें हमारी एक जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है। तो ये एक आइडेंटिफायर हुआ, सिंपल। तो हमारी जो ग्रामर होने वाली है उसमें एक कीवर्ड आएगा, देन एक आइडेंटिफायर आएगा, देन ऑपरेटर आएगा। ऑपरेटर का काम यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक ही बात है। तो हमारे पास ऑपरेटर जो है वो हमेशा यही होगा, जिसे कि हम एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल देते हैं। इक्वल्स टू इज असाइनमेंट। अभी के लिए हम सिंपल असाइन ही कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम जो वीडियो होगी हमारी उसमें प्लस इक्वल्स टू ये कॉम्प्लेक्स असाइन होता है, ये भी देखेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं कि ये असाइनमेंट हमारा एक ऑपरेटर आएगा, उसके बाद फिर हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आएगी। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी हो सकता था
और यहाँ पे सिंपल एक लिटरल है। इस टाइम पे आप लोग अब तो समझ ही गए होंगे लिटरल वगैरह का मतलब। हम जो बचे हुए हमारे लिटरल है जैसे कि स्ट्रिंग, नल और बूलियन, ये जो बचे हुए लिटरल्स है वो भी आज इंप्लीमेंट कर देंगे। पर अभी के लिए हमने देखा कि लेट इज अ कीवर्ड, एक्स इज अ आइडेंटिफायर, इक्वल्स टू इज अ ऑपरेटर जो कि हमें बता रहा है कि क्या इक्वल्स टू, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। यहाँ पे लिटरल भी एक्सप्रेशन हमने देखे थे कि एक्सप्रेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कोई बाइनरी एक्सप्रेशन हो सकता था, यहाँ पे कोई लॉजिकल और एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अभी के लिए सिंपल एक लिटरल है। हमारे पास ये भी हो सकता था कि लेट एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 5, तो हमारा कीवर्ड हुआ, कीवर्ड के बाद एक आइडेंटिफायर हुआ, ऑपरेटर हुआ, और ऑपरेटर के इस साइड में हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो गया जिसकी वैल्यू है y प्लस 5। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इवेल्युएट होगा, कुछ वैल्यू यहाँ से लिख लेगी और वो फिर जाकर हमारी x में असाइन होगी। तो इस तरीके से हमारा फ्लो होने वाला है जो कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का, और इसी तरीके से हमारी ग्रामर होने वाली है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे मैंने बोला कि आप कीवर्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप आइडेंटिफायर किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप चाहो ऑपरेटर इक्वल्स टू का यूज़ करो ना करो। हमारी इम्प्लीमेंटेशन मतलब इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप सब कुछ कर पाओगे। मैंने इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है सब कुछ कि आप कुछ भी ट्विक्स करके अपना पूरा यूनिक प्रोजेक्ट बना पाओ जिसकी मदद से। सो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, और आज हम वेरिएबल डिफाइन को देखेंगे, कल हम इन्वायरमेंट को देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, और फिर हम असाइन करेंगे और ब्लॉक स्टेटमेंट, देन हम इफ एल्स पे जाएंगे। इस तरीके से आगे फ्लो होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर फंक्शंस एंड ऑल। तो एक बार AST देख लेते हैं। ऊपर वाली जो हमारी लेट एक्स इक्वल्स टू 5 जो थी, लेट एक्स इक्वल्स टू 5 जो हमारा वो था वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसका AST किस तरह का बनेगा। जैसे हमने देखा था टाइप प्रोग्राम, बॉडी होती है हमारी, बॉडी के अंदर वेरियस स्टेटमेंट लिस्ट होती है। अब एक नई स्टेटमेंट हमारे पास आ गई जिसका नाम है वेरिएबल स्टेटमेंट। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट थी, आज से हमारे पास नई एक और स्टेटमेंट आ गई जिसका नाम है वेरिएबल स्टेटमेंट। वेरिएबल स्टेटमेंट में हम डिक्लेरेशन ही कर रहे हैं। डिक्लेरेशन जो है उसका हमने टाइप बताया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेरेशन और भी तरह के हो सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन भी हो सकता है हमारे पास, कुछ क्लास डिक्लेरेशन वगैरह। तो हमारा डिक्लेरेशन का टाइप आया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में मेन दो पार्ट्स है कि एक तो आईडी हुई, आईडी इज आइडेंटिफायर। सिंपल सी चीज है कि आईडी क्या है, हमारा आइडेंटिफायर, कि उसका नाम क्या है। जिस आइडेंटिफायर को हम यूज कर रहे हैं अपने वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, उसका नाम क्या है वो हमने स्टोर किया। और इनिट, इनिट का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स है, जैसे कि हमारा आइडेंटिफायर था, उसमें वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी। हमने यहाँ पे देखा न्यूमेरिक लिटरल 5 है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल, बूलियन लिटरल कुछ भी आ सकता था। हमने एक्सप्रेशन वगैरह भी देखे, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी आ सकता था जिसे इवेल्युएट करके हम फिर वो अपने आइडेंटिफायर में वैल्यू डालते हैं एट द एंड। बट जैसे कि हमने अभी के लिए देखा कि हमारा जो AST होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन का, उसका एक टाइप होगा, एक आईडी होगी और एक इनिट होगा, इनिशियलाइज हमारा, जिसमें इनिट के अंदर हमारे एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, हम आगे देखेंगे। और सिंपल सी चीज़ है कि इनिट के अंदर वो चीज़ें होंगी जो हमारे आइडेंटिफायर में जाके, हमारे वेरिएबल में जाके स्टोर होंगी चीज़ें। सो इस तरह का हमारा AST होने वाला है। एंड आज जो हम ये हमारा जो पार्सर है AST, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन के, और लिटरल्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कल अपना वही इन्वायरमेंट्स और लुकअप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें करेंगे। एंड सो अब जल्दी से इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो था टोकनाइजर था पहले हमारे पास। तो जैसे कि हम पहले क्या करते थे कि सब चीज़ें टोकनाइजर से स्टार्ट करते थे। अब जैसे कि हमारा जो ग्रामर है उसके हिसाब से लेट एक्स इक्वल्स टू 5, जिसमें कि अब हमारा जो टोकनाइजर है उसे ये लेट को भी आइडेंटिफाई करना है, एक्स को भी, इक्वल्स टू को भी, और न्यूमेरिक लिटरल जो 5 था वो पहले से वो कर ही रहा था। पर अभी क्या होगा कि हमारे पास हमें इन सब के लिए भी टोकन्स डालने पड़ेंगे, टोकन टाइप डालने पड़ेंगे, जो कि हम ये स्पेक वाले एरिया में डाल देते। तो मैं क्या करता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशंस बार बार लिखने से अच्छा है मैं पूरा ही ये चेंज कर देता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरा ही चेंज कर दिया है, जिसमें कि हम वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देंगे। मतलब मैंने कुछ अलग नहीं करा है, बस मैंने सारे टाइप्स एक साथ डाल दिया एक्सप्रेशंस के। हम कमेंट्स और जो हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स या सिंगल लाइन कमेंट्स है उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। हमारे सिंबल जो होने वाले हैं सेमीकोलन,
राइट पेरेंथेसिस, लेफ्ट पेरेंथेसिस, डॉट एंड क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ जो हमें आगे काम आएंगी वो सब मैंने बस डाल दी अभी के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड और लॉजिकल। आपके लिए एक अच्छा वो हो सकता है कि हम आगे क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो सब चीज़ें आप अभी से देख सकते हो कि जो हमारी इफ एल्स वाली कंडीशन है वो कैसी होने वाली है, कीवर्ड्स है, यही वाली सारी चीज़ें। और ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले कीवर्ड्स है, क्लास, दिस, एक्सटेंड, सुपर, मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और ये सब आप एक बार देख सकते हो। तो अभी के लिए जो हमारे काम के है, ये आइडेंटिफायर है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये डब्ल्यू और के साथ प्लस है, ये \w प्लस। ये डब्ल्यू और \/ क्या करता है, ये किसी भी जो हमारा वर्ड होता है, स्ट्रिंग होती है, उसे मैच करता है, और प्लस जो है वो मल्टीपल अक्रेंसेस को काउंट ऐड कर लेता है, ले लेता है, बस सिंपल सी बात है। ये स्ट्रिंग डबल कोटेड, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स के लिए हमने डाल दिया है, और नंबर्स हमारा ये है ही। एंड उसके बाद जो हमें कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कीवर्ड हमारे पास ये होने वाले हैं, लेट, इफ, एलिफ, एल्स, ट्रू, फॉल्स, नल। उसमें जो हमारा लेट है वो आज हम यूज़ करने वाले हैं। एंड सो ये टोकनाइजर वाला काम हमारा हो जाता है। हम इसके बाद पार्सर पे चलते हैं। पार्सर हमें बनाना होगा। तो अब जैसे कि हमने अभी तक देखा था कि हम कंस्ट्रक्टर था जिसमें हम टोकनाइजर ले रहे थे, पार्स कर रहे थे, फिर लुकअहेड जो था हमारा टोकन टाइप, करंट जो टोकन है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसे स्टोर करके रखता था। फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते थे तो हमारा प्रोग्राम वही था, टाइप और बॉडी, जो जस्ट हमने अभी देखा हमारा प्रोग्राम कैसे होने वाला है वो वाली चीज़ है। और फिर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट लिस्ट थी। अब जो कि हमारी थी सिर्फ अभी तक एक स्टेटमेंट थी जो कि हमारी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट थी, पर अब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होने वाली है। तो सिंपल यही होगा कि हम इसके लिए भी एक स्विच स्टेटमेंट बना दें, जिसमें कि हमारा केस होगा कि जब हमारा टोकन जो लेट होगा तो हम रिटर्न करेंगे एक वेरिएबल स्टेटमेंट को। और अगर हमारा कुछ भी नहीं है तो एक हम डिफ़ॉल्ट जो है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगा हमारी कि ये तो हमेशा चली जाए, कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं भी है तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट तो हमेशा ही है। सो हमने ये वाली चीज़ बना ली कि हमारा अगर केस लेट है तो वेरिएबल स्टेटमेंट चले, अगर कुछ भी नहीं है तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट चले। अब वेरिएबल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जो हमारी वेरिएबल स्टेटमेंट होने वाली है वो आएगी वेरिएबल स्टेटमेंट इनिट नाम के फंक्शन से। हम इनिट कराएंगे और हम ईट कर लेते हैं सेमीकोलन को, जो कि हम हर एक स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन हमारी ग्रामर का अहम हिस्सा है। लाइक कि हर वेरियस स्टेटमेंट जो है हमारी वो सेमीकोलन से ही एंड हो, तो वो वाली चीज़ है। आप सेमीकोलन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस चीज़ को हटा देना बस। MENT स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है बस, सॉरी फॉर दैट। अब जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं, मैं आपको नेक्स्ट चीज़ अभी के लिए बता देता हूँ। सो मैं क्या है, हमारे वेरिएबल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एक तो सिंपल यही होता है लेट x इक्वल्स टू 5। एक और वेरिएबल तरीका भी होता है कि लेट x कॉमा y इज इक्वल्स टू 5, जिसमें कि हम बहुत सारे डिक्लेरेशन एक ही बार कर सकते हैं कॉमा का यूज़ करके। सो ये वाली भी एक हमारी वो वाली चीज़ है, ग्रामर का ही पार्ट है। तो हम अब इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा वेरिएबल स्टेटमेंट इनिट है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल स्टेटमेंट इनिट क्या करेगा, पहले ये ईट करेगा लेट को। हमारा नेक्स्ट टोकन टाइप लेट था तो हम लेट को ईट करके नेक्स्ट टोकन पे चले गए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे डिक्लेरेशंस है बहुत सारे डिक्लेरेशंस है, जो कि हम डिक्लेरेशन लिस्ट नाम के फंक्शन से ले लेंगे और बस रिटर्न कर देंगे। एक हमारा जो नोड होगा उसका नाम होगा वेरिएबल स्टेटमेंट, सिंपल, एंड उसके अंदर डिक्लेरेशंस होंगी हमारी। यही चीज़ हमने अभी तक देखी थी कि हमारे मल्टीपल डिक्लेरेशंस हो सकती है अगर हम कॉमा का यूज़ करते हैं, वरना हमारी सिंपल एक डिक्लेरेशन तो यही है। तो हम मल्टीपल डिक्लेरेशन के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। एंड जो हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन लिस्ट है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारा डिक्लेरेशन है वो सिंपल एक एरे होने वाला है। एरे में हम एक डू वाइल लूप चलाएंगे जिसमें कि हम डिक्लेरेशन में पुश कर देंगे अपनी वेरिएबल स्टेटमेंट्स को। अब क्योंकि एक एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है तो हम बस वो वाली चीज़ें कर रहे हैं।
एंड ये कब तक चलता रहे, जब तक कि लुक अहेड का टाइप एक तो कॉमा रहे, जब तक भी कॉमा हमें मिलता जा रहा है और हम बस ईट करते रहें कॉमा को और आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पे हमने दो काम एक साथ कर दिए, जब तक कॉमा आता जा रहा है तो वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हम आगे आगे करते रहें, और जो हमारा कॉमा आ रहा है उसको हम ईट करके नेक्स्ट टोकन पे जाते रहें। डू वाइल का सिंपल से यही काम है, और रिटर्न करते हैं जो हमारी डिक्लेरेशंस हैं, जो हमारा एरे आया है डिक्लेरेशंस का उसे हम रिटर्न कर दें। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था आईडी होगी पहले, आईडी हमेशा एक आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर नाम का जो फंक्शन है वो हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और इनिट जो है वो एक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर हैंडलिंग कर लेते हैं पहले, कि अगर हमें सीधा कॉमा मिल जाए, वो सेमीकोलन मिल जाए, या फिर हमारा जो लुक अहेड का टाइप है वो कॉमा ना हो, एंड सो हम लोग क्या करेंगे कि हम एक जो वेरिएबल स्टेटमेंट है, वेरिएबल इनिशियलाइजर है, वेरिएबल इनिशियलाइजर को अभी हम कॉल कर देते हैं। अगर वेरिएबल इनिशियलाइजर नहीं है तो हम नल को कॉल कर देंगे। ये बस एक कंडीशन है कि हमने जो इनिट में हमने देखा था कि एक एक्सप्रेशन आएगा, तो हमने एक्सप्रेशन को चेक किया कि कोई एक्सप्रेशन है भी, कि सेमीकोलन ही तो सीधा नहीं आ गया कि कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम नल वैल्यू दे देंगे सिंपल। अगर लुक अहेड टाइप में कॉमा नहीं है कि हम वहाँ पे मल्टीपल तो नहीं हो रहा है, तो अगर ये सब नहीं है तो हम वेरिएबल इनिशियलाइजर जो है, हम हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है, हम उसे अपनी वैल्यू दे देंगे। अगर ये सब चीज़ें फॉल्स होती है तो सिंपल वही हम नल अपनी वैल्यू में डाल देंगे। ये जो नल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब कुछ भी नहीं है तो नल है। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ नहीं होता है तो ज़ीरो हम अपने आप इनिशियलाइज कर देती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट हम नल से इनिशियलाइज कर देंगे। एंड ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप का नोड होगा, जिसमें एक आईडी होगी और इनिट हमारा होगा। वेरिएबल इनिशियलाइजर हम कर देता है इम्प्लीमेंट। वेरिएबल इनिशियलाइजर सिंपल सा काम होगा, जिसमें कि हम सिंपल असाइन जो है हमारा ऑपरेटर था उसे ईट करेंगे, एंड सिंपल हम रिटर्न कर देंगे दिस डॉट असाइनमेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक नया एक्सप्रेशन आया विच इज़ असाइनमेंट एक्सप्रेशन, जो कि हमने पढ़ा भी था कि जैसे कि अब हमने ये कर रहे थे कि लेट एक्स इक्वल्स टू 5, तो ये जो है ये हमारा एक सिंपल असाइन टाइप का वो है, जैसे कि हम टोकनाइजर में भी देख सकते हैं। सिंपल असाइन हमारा क्या है, सिर्फ इक्वल्स टू को हम सिंपल असाइन बोलते हैं। तो जब हम ये सिंपल असाइन कर रहे हैं तो हम पहले इसे ईट करेंगे जिससे कि हमें ऑपरेटर मिल जाएगा, और हम रिटर्न कर देंगे असाइनमेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे असाइनमेंट एक्सप्रेशन अब समझना इंपॉर्टेंट है। पहले हम वेरिएबल दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास अगर केस आया, हमारा लुक अहेड टाइप जो है वो लेट आया, तो हमारे मतलब कि वेरिएबल स्टेटमेंट है। वेरिएबल स्टेटमेंट को हमने कॉल कर दिया वेरिएबल स्टेटमेंट इनिट से, कि जो भी हमारा इनिशियलाइज कर दो वेरिएबल स्टेटमेंट को। वेरिएबल स्टेटमेंट इनिट में हमने ईट किया पहले जो लेट हमारा कीवर्ड था, उसके बाद बहुत सारे डिक्लेरेशंस हो सकती हैं, तो हमने वो लिस्ट दी। वेरिएबल डिक्लेरेशन लिस्ट में जब तक भी हमें कॉमा मिलता जा रहा है तो हम उस कॉमा को ईट करते जा रहे हैं, और डिक्लेरेशंस में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, एक पर्टिकुलर डिक्लेरेशन है, उसे पुश करते रहेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारा क्या होने वाला है, जिसमें एक आईडी होगी जिसे हम आइडेंटिफायर से ले लेंगे और इनिट कराएंगे हम। इनिट में हमारा एक वेरिएबल इनिशियलाइजर होगा, और अगर वेरिएबल इनिशियलाइजर नहीं है, अगर सेमीकोलन आ जाता है या कॉमा आ जाता है, मतलब कि वहाँ पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो हम सीधा नल से इनिशियलाइज कर देंगे। और अगर कोई वैल्यू मिल जाती है तो सिंपल हम अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन आईडी इनिट। वेरिएबल इनिशियलाइजर जो है हमारा वो ईट करेगा सिंपल असाइन और असाइनमेंट एक्सप्रेशन। अब असाइनमेंट एक्सप्रेशन समझनी है हमें। हमने अभी तक जो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट देखी थी वो सीधी एडिटिव एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो रही थी, 2+3 जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ था, बट इक्वल्स टू भी आ जाता, फिर हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं जिनकी प्रेसिडेंस जो है वो इससे भी ज़्यादा होती है। तो हम असाइनमेंट एक्सप्रेशन को एक बार इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम अब तक करते आ रहे हैं, इस पर भी सिंपल लेफ्ट होगा। लेफ्ट में ये एडिटिव एक्सप्रेशन को कॉल करेगा, अभी के लिए हमारे पास एडिटिव एक्सप्रेशन ही है। इसके बाद
प्रेसिडेंस में ये सबसे ऊपर आएगा क्योंकि इसकी सबसे कम होती है, तो मतलब कि ये हमारे AST नोड में सबसे ऊपर होना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले इसे कर रहे हैं। और प्रेसिडेंस में मतलब सबसे नीचे आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब उल्टा काम है यहाँ पे थोड़ा सा, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा बस चेक करते हुए चल रहे हैं कि जब तक हमें असाइनमेंट ऑपरेटर मिल रहा है तब तक हम ये वाला काम करेंगे, जिसमें कि हम ऑपरेटर को लेंगे। ऑपरेटर हमारा यहाँ से मिल जाएगा, हमारी ये वाली जो वो होने वाली है असाइनमेंट ऑपरेटर नाम का फंक्शन होगा, वो हमें एक टोकन देगा जिससे हम ले लेंगे। ये वाले जो फंक्शंस हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। और जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे कि हमारा लेफ्ट एक एडिटिव एक्सप्रेशन है, राइट एक एडिटिव एक्सप्रेशन है, वही वाला काम यहाँ पे होगा। एंड देन हम रिटर्न कर देंगे विच इज़ टाइप असाइनमेंट एक्सप्रेशन जिसका टाइप होगा। एंड टाइप के साथ हम ऑपरेटर देते थे और लेफ़्ट और राइट वैल्यू देते थे। अब लेफ़्ट वैल्यू देने से पहले हम एक बार चेक करवाएंगे, चेक वैलिड असाइनमेंट टारगेट। जो हमारा लेफ़्ट में असाइनमेंट टारगेट है वो सही है या नहीं है, बस हम ये वाली चीज़ यहाँ पे चेक करा रहे हैं और अपना राइट दे देंगे। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लेफ़्ट को। यहीं पे एक और चीज़ हमें चेंज करनी है, जो असाइनमेंट एक्सप्रेशन है हमारा, जो एक्सप्रेशन था वो सीधा असाइनमेंट एक्सप्रेशन को कॉल करेगा, फिर एडिटिव एक्सप्रेशन को रिकर्सिवली हम आगे कॉल करते हुए चलेंगे। ये वाली चीज़, प्रेसिडेंस वाली चीज़ और ये वाली चीज़ें सारी हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझ ली थी, तो हम दोबारा से नहीं करेंगे एक बार। अभी जितने भी हमारी ये हेल्पर फंक्शंस है, ये जैसे इस असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाले एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं नीचे की तरफ। हमारे पास क्या आया, पहला आया इस असाइनमेंट ऑपरेटर। इस असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हमारा एक नोड को लेगा और रिटर्न कर देगा अगर हमारा नोड जो है वो सिंपल असाइन है या फिर हमारा नोड जो है वो कॉम्प्लेक्स असाइन है। अगर वो सिंपल असाइन है या कॉम्प्लेक्स असाइन है, अगर इनमें से वो कुछ भी है तो हम सिंपल अपना ऑपरेटर जो है वो रिटर्न कर देंगे। उसके बाद जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा था, अगर हमारा लुक अहेड का टाइप जो है वो सिंपल असाइन है, सिंपल असाइन का मतलब है कि भाई रिटर्न दिस डॉट ईट सिंपल असाइन। सिंपल असाइन ईट करेगा और वो इक्वल्स टू जो है वो वापस कर देगा। अगर वो नहीं है तो मतलब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स असाइन है। दो ही तरह के हमारे पास असाइन है, अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो भाई वो सिंटेक्स एरर है, हमारी ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है एंड वो सिंटेक्स एरर हो जाएगा। अब जो हमारा ये था चेक वैलिड असाइनमेंट टाइप, इसे कर लेता है हमारा। नोड में जो हमारा लेफ्ट साइड होनी चाहिए वो हमेशा एक आइडेंटिफायर होनी चाहिए। तो हमारा नोड का टाइप अगर आइडेंटिफायर है तो हम बस अपने नोड को रिटर्न कर देंगे जो कि हमारे लेफ्ट है, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक आइडेंटिफायर ही होना चाहिए। हम वैल्यू किसी एक्सप्रेशन को थोड़ी ना असाइन कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो बस एक सिंटेक्स एरर यहाँ पे थ्रो कर देंगे। सिंटेक्स एरर हमारा क्या बोला होगा कि इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइन। बस कि इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड हमारी कि एक आइडेंटिफायर होना चाहिए था। आप अच्छी तरीके से लिख लेना। यही हमारे तीन हेल्पर फंक्शन थे असाइनमेंट एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग, जिससे कि हम असाइन कर रहे हैं। एक और चीज़ हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा प्राइमरी एक्सप्रेशन में एक नए तरह का और आ गया जिसे हम बोल रहे हैं कि आइडेंटिफायर। हमारा आइडेंटिफायर नाम का भी एक जो है प्राइमरी एक्सप्रेशन आ गया, टोकन आ गया है एंड जो कि एक आइडेंटिफायर नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। हम आइडेंटिफायर को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ही है जो कि सिंपल है, तो आप लोग आराम से फॉलो कर सकते हो। हम जब आइडेंटिफायर को ईट कर रहे हैं तो सिंपल वही आइडेंटिफायर अपना टोकन देंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा नेम होगा और हम एक रिटर्न कर देंगे जिस नोड जिसका टाइप होगा आइडेंटिफायर और सिंपल उसका नेम होगा। आइडेंटिफायर का एक नेम होता है जो कि हम बस पास कर देंगे, वापस कर देंगे। इसी तरीके से हमारा जो मेन काम है असाइनमेंट का और असाइनमेंट एक्सप्रेशन और वेरिएबल स्टेटमेंट और वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप एक दो बार दोबारा से खुद से भी करके देखना, मतलब कि जब आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ही सिंपल है आपको, मतलब और खुद अपने हिसाब से आप जो ट्विक्स करना चाहो, जो भी चेंजेस करना चाहो वो बहुत सिंपली हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं कि लिटरल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जो स्टेटमेंट है
हम लिटरल्स को देख लेते हैं। अभी के लिए हमारा जो है सिर्फ हम न्यूमेरिक लिटरल में खेल रहे हैं, पर हमारा सिर्फ न्यूमेरिक लिटरल तो नहीं होने वाला है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे, हम जब इस लिटरल चेक कर रहे थे तो इसे भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब जो हमारा वो होने वाला है टोकन टाइप, या तो वो नंबर हो तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, या फिर हमारा जो टोकन टाइप है वो हमारा कोई स्ट्रिंग हो, क्योंकि अब हमारे जो स्ट्रिंग भी होने वाली है, या फिर वो ट्रू हो जो कि बूलियन होगा, या फिर वो फॉल्स हो। अब जैसे कि आपकी लैंग्वेज है तो आप ट्रू फॉल्स को कुछ और लिख सकते हो, येस नो लिख सकते हो। सो लगे कुछ भी चीज़ें चेंजेस पॉसिबल हैं। यही मज़ा है यार ये करने का, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने का जो अलग हो, यूनिक हो, हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकें। आप रिसर्च करोगे थोड़ा सा भी तो लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए भी हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत अजीब अजीब सी लैंग्वेजेस बनाई हुई हैं और वो सब अच्छी लगती है। लाइक आप जो करना चाहो यार उसमें वो है। अब हम यहाँ पे जो हमारे लिटरल था वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा वो था न्यूमेरिक लिटरल था, इसी तरीके से हमारे ये होने वाले हैं। जैसे कि ट्रू के लिए हमारे पास बूलियन लिटरल होगा, ऐसे ही फॉल्स के लिए हमारे पास सेम एंड यहाँ हमारे पास नल के लिए जो होगा वो होगा नल का लिटरल। इसी तरीके से हमारे लिटरल्स होने वाले, नंबर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, इन्हें जैसे कि हमने न्यूमेरिक लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, इसी तरीके से ये भी कर लेता हूँ। सारे एक जैसे ही होने वाले हैं तो मैं ऐसे ही चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल होगा जो कि एक स्ट्रिंग को ईट करेगा, और यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग लिटरल वापस कर देगा जिसमें कि हमारा टोकन की वैल्यू जाएगी। सिंपली इसे हम नंबर में चेंज नहीं कर रहे हैं, बस टोकन की वैल्यू को, और यहाँ पे हमें स्लाइस करना पड़ेगा जिससे कि हम जो मतलब स्पेसेस हम उन्हें हटा दे रहे हैं, बस आगे पीछे जो भी है। ये हमारा टोकन डॉट स्लाइस हो गया स्ट्रिंग लिटरल के लिए। नेक्स्ट हम बूलियन लिटरल को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बूलियन लिटरल में हम फिर से वही करते हैं, हम बूलियन लिटरल जो था हमारे, हम उसमें वैल्यू पास करवाएंगे एक बार, थोड़ा सा ना इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाएगी उससे। जैसे कि यहाँ पे हम ट्रू पास करवा देंगे और फॉल्स पास करा देंगे। इम्प्लीमेंटेशन ईजी क्यों हो जाएगी वो चीज़ आप अभी समझ जाओगे कि हमें ईट क्या कराना है, बस ये वो वाली चीज़ है। अगर हमें ट्रू है तो ट्रू को ईट करो, फॉल्स है तो फॉल्स को ईट करो, जो भी वैल्यू है, और उसके हिसाब से बस रिटर्न कर देंगे हम बूलियन लिटरल, और ये हमारी जो भी वैल्यू थी। सेम काम हम नल लिटरल के साथ करने वाले। नल जो हमारा लिटरल होगा वो ईट करेगा नल को एंड रिटर्न कर देगा एक जो टाइप होगा हमारा नल लिटरल, एंड जिसकी वैल्यू होगी नल लिटरल, जिसकी वैल्यू होगी नल टाइप, और ये वाली चीज़ें हैं बस। एज सच कुछ इसमें अलग से नहीं हो रहा है। सो ये तो बहुत ही सिंपल था कि हमारे वो हुआ, पर हमें इंटरप्रेटर में भी ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी हमारे लिटरल्स को। और लिटरल्स क्या है, एक्सप्रेशन है। तो हम जैसे कि हमारा इंटरप्रेटर था स्टेटमेंट ले स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, तो अब एक्सप्रेशन के अंदर ही हमारे इस तरह की चीज़ है। जैसे कि हमने ऊपर न्यूमेरिक लिटरल लिखा हुआ है तो हमें उसी के नीचे कर देते हैं। हमारे पास अब आएगा स्ट्रिंग लिटरल, जिसके लिए हमारा एक फंक्शन होगा स्ट्रिंग लिटरल नाम का। ये वाली जो चीज़ है ये आप भी खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पर मैं फिर भी कर ही दे रहा हूँ। स्ट्रिंग लिटरल के बाद हमारा होगा बूलियन लिटरल, जिसमें कि हम बूलियन लिटरल नाम का एक फंक्शन इम्प्लीमेंट कर देंगे, और हमारे पास फिर होगा नल लिटरल। ओके नल लिटरल हमारा आ गया। अब ये वही जो भी हमने लिखे थे इन्हें बस एक बार इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसमें तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल है, नोड आया,
हम बस रिटर्न कर देंगे नोड डॉट वैल्यू, वही वाली चीज़ है बस, क्योंकि हमने अपना AST इसी हिसाब से बनाया हुआ है। नोड डॉट वैल्यू विल बी वी विल रिटर्न एंड सेम विद नल लेटर, हमारे पास नोड होगा जिसमें कि हम रिटर्न कर देंगे नोड डॉट वैल्यू। ये हमारे सारे जो न्यूमेरिक लेटरल, स्ट्रिंग लेटरल, बूलियन लेटरल, ये सब भी इम्प्लीमेंट हो गए हैं यहाँ पे। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं, लाइक लेट x इक्वल्स टू 5 हमारे पास, अगर हम टर्मिनल ओपन करके नोट टेस्ट JS करते हैं, सो पास है JS 274, हमने स्पेलिंग गलत कर दी एंड हम क्लियर करके दोबारा से टेस्ट रन करते हैं, और ये अनडिफाइंड क्योंकि हम टेस्ट थोड़ा सा गलत है। हम अभी के लिए AST को चेक करते हैं सिर्फ, हम अपने इंटरप्रेटर को नहीं कर रहे, दोबारा से हम करते हैं। तो ये हमारा लाइक congrats AST इज बिल्ट। सो AST में हमारा प्रोग्राम हुआ, बॉडी आई, बॉडी के अंदर हमारा एक वेरिएबल स्टेटमेंट आई, डिक्लेरेशन आई विद टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन, IDs, आइडेंटिफायर, नेम इज X, इनिट किया तो न्यूमेरिक लेटरल और एक वैल्यू हमारे पास आ। तो सिंपल यही वाला काम है। एंड सो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, पार्सर बना लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरप्रेटर बनाएंगे और इंटरप्रेट करेंगे इन्वायरमेंट्स वगैरह की हेल्प से। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।